आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के चुनाव का टेंटेटिव बिगुल बज चुका है। टेंटेटिव सूची वोटरों की आने के साथ ही लगभग 1800 से कुछ ज्यादा उम्मीदवारों के नाम पहली सूची में आए हैं और जिसके बाद अब प्रेसिडेंट को लेकर के, अपनी टीम बनाने को लेकर के और चुनाव को लेकर के अलग अलग तरह के लोग मैदान में आ रहे हैं। एक तरफ जहां अबरार अहमद और उनका ग्रुप है, तो दूसरी तरफ माना यह जा रहा है कि सिराजुद्दीन कुरैशी अपने एक ग्रुप के साथ इनडायरेक्टली चुनाव में उतरेंगे। एसएम खान उनके कैंडिडेट हो सकते हैं सदर के तौर पर। उपाध्यक्ष या बीओटीज के लिए कौन उम्मीदवार होंगे, अभी इस पर मंथन जारी है। हालांकि अभी तक सिराज साहब ने किसी नाम की पुष्टि नहीं की है। अबरार ग्रुप की तरफ से माना यह जा रहा है कि अबरार अहमद अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। उनकी तरफ से बाकी की टीम में जमशेद जैदी, कमर अहमद और शमीम अहमद जैसे बड़े दिग्गजों के नाम आ सकते हैं। लेकिन अब एक तरफ तीसरा ग्रुप भी पूरी ताकत के साथ एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए मैदान में निकलने की कोशिश कर रहा है और इन दोनों ग्रुपों से हट करके वो आने वाले लोगों को ये बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि पिछले 20 साल में ये वही टीम थी जो सिराज साहब से अलग हुई या जो सिराज साहब के साथ है। उन्होंने कोई काम सेंटर में नहीं किया। सेंटर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो पहले से खड़ा हुआ था। सिराज साहब ने आकर के उसमें कोई अलग नहीं किया। उन पर तरह तरह के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। यहां तक कि कहा यह जा रहा है कि जो लोन भी लिया गया वो जो उसका इंटरेस्ट रेट था उसको जरूरत से ज्यादा लिया गया ताकि सेंटर पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोझ बढ़ सके। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन जो तीसरा ग्रुप आया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग ग्रुप है, जिसके साथ माना यह जा रहा है कि अलिगेरियंस के साथ साथ काफी एनआरआईज हो सकते हैं। वो आसिफ हबीब, जाने माने उद्योगपति, बिजनेसमैन और एक बड़ी फैमिली से आने वाले इलाहाबाद से जिनका संबंध है। क्या कुछ होगा, लेकिन आसिफ हबीब साहब पूरी ताकत के साथ अब टीम बनाने में जुड़ चुके हैं। हालांकि अभी तक वो मीडिया से बातचीत करने से बच रहे हैं। हाँ, इशारे जरूर उनकी तरफ से ये मिल रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे, अपनी एक टीम के साथ आएंगे, पूरी ताकत के साथ आएंगे। सेंटर के लिए एक फ्यूचर का ब्लूप्रिंट भी पेश करेंगे कि कैसे वहां पर अच्छे टीचर्स रखे जाएं, कैसे वहां पर यूपीएससी के बच्चों की तैयारियां कराई जाएं और ऐसे कम से कम 15-20 बच्चों के लिए परमानेंट कोई रहने का, खाने का इंतजाम हो, रिसर्च का पूरा इंतजाम हो। क्या कुछ होगा, इनका क्या ब्लूप्रिंट होगा 20 सालों के अंदर। अबरार साहब पे भी एलिगेशंस हैं और साथ ही सिराज साहब के ग्रुप पे भी एलिगेशंस हैं, क्योंकि दोनों ग्रुप पहले कंबाइन थे, अब अलग हो गए हैं। तो आरोप प्रत्यारोप के बीच में यह तीसरा ग्रुप क्या गुल खिलाएगा, इनका विजन, इनका ब्लूप्रिंट कितना असरदायक होगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बड़ी चीज ये है कि इस पूरे प्रकरण में अगर आप देखें कि अभी लगभग 1800 के बाद लगभग 300 उम्मीदवारों या 280 के आसपास के उम्मीदवारों का नाम और जो सप्लीमेंट्री सूची आएगी उसमें आना बाकी है। ऐसे लगभग 100 या 180 उम्मीदवार माने जा रहे हैं जो फीस को लेकर के हल्का सा मसला फंसा हुआ है, जो आने वाले चंद दिनों में यानी एक हफ्ते के अंदर क्लियर हो जाएगा। तो लगभग 2100 वोटर्स के साथ ये सूची तैयार होगी, जो 4000 मेंबर्स इंडिया इस्लामिक कल्चर, 4000 प्लस ही मेंबर हैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के, तो ये 2100 वोट डालेंगे। इन 2100 में से माना जा रहा है कि लगभग 1700-1800 के पास वोटिंग होगी। लेकिन मुमकिन यह है कि ये 2000 भी पहुंच जाए, क्योंकि जिन लोगों ने फीस जमा किया है वो जाहिर सी बात है वही लोग हैं जो वोट करना चाहते हैं, वोटिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं। लेकिन क्या कुछ होगा, समय का इंतजार करिए। इस्लामिक कल्चर सेंटर के हर खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, हम हर अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन दो ग्रुप, डायरेक्टली अबरार साहब, इनडायरेक्टली सिराज साहब, और तीसरी तरफ अभी आसिफ हबीब साहब का ग्रुप। कौन सा ग्रुप विजयी होगा समय बताएगा, मेंबरान तय करेंगे। आनंद लीजिए, जिंदगी स्वस्थ रखिए। आप देखते रहिए वतन समाचार।